नन्हा सा लड़का नंगे पैर जमीन पर धीरे धीरे चल रहा था। फर्श के नीचे छिपे थे नुकीले स्टील के स्पाइक्स। जरा सी भी चूक और एक तेज आवाज सब बर्बाद कर देती। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि इसके बाद आती थी बेरहम पिटाई। दर्द सहते हुए भी उसे पूरा रास्ता तय करना था। रात को डिनर टाइम पर गुरुजी ने अपने हाथ में चाकू से कट लगाया और कुछ मंत्र सा बड़बड़ाने लगे। पल भर में घाव ठीक हो गया। फिर उन्होंने सब बच्चों से कहा, एक निंजा को दर्द और भूख जैसी चीजों को भूलना आना चाहिए। ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। बाकी बच्चे कुछ समझे कुछ नहीं, लेकिन रैजान, उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। रात को जब सब बच्चे चैन से सो रहे थे, रैजान अपने पैरों के जख्म की जलन से कराह रहा था। आंसू बह रहे थे, पर वो आवाज नहीं कर सकता था। डर था सजा का। तभी एक उसकी साथी लड़की आई, चुपचाप उसके घाव पर मरहम लगाकर चली गई। उस पल एक रिश्ता बन गया। दोनों के बीच एक अनकहा सा कनेक्शन। ये दोनों उन अनाथ बच्चों में से थे जिन्हें एक सीक्रेट निंजा ग्रुप ने पाला था। इस ग्रुप का काम था सुपारी लेकर खतरनाक लोगों की हत्या करना। समय बीता, दोनों बड़े होने लगे। रैजान का परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर रहा और वो लड़की दिल की बेहद नेक, पर उसका मन पिंजरे से बाहर खुली दुनिया में उड़ने को मचल रहा था। एक दिन की ट्रेनिंग में उसने अपने दुश्मन को हरा तो दिया, लेकिन गुरुजी ने कहा उसे खत्म करो। लड़की ने मना कर दिया। उसका दिल नहीं माना। नतीजा, उसे बांस के पिंजरे में बंद कर दिया गया। न पानी न खाना। रैजान ये देखकर टूट गया और चुपके से उसे स्ट्रॉ से पानी पिलाने लगा। फिर एक तूफानी रात। लड़की खुद को रोक नहीं पाई। उसने बाहर की दुनिया देखने की ठानी और भागने लगी। रैजान उसके पीछे दौड़ा। उसने कहा, चलो हम दोनों चलते हैं। रैजान हिचकिचाया और लड़की अकेली ही दीवार फांद गई। पर वो कहाँ बचने वाली थी। कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया और फिर नतीजा, मौत की सजा। जब तलवार उसके सीने में घुसी, रैजान का दिल भी उसी पल छलनी हो गया। अंदर कुछ टूट चुका था। वहीं से उसके अंदर बगावत की चिंगारी जल उठी। समय बीता। रैजान को एक मिशन मिला। एक गंजे गुंडे की घड़ी चोरी करनी थी। वो मौका देखकर सीधा चाकू घोंप देता है। गुंडा पलटकर उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन रैजान हार नहीं मानता। पेट में चाकू घोंप कर आखिरकार उसे गिरा देता है। हालांकि मिशन कामयाब हुआ, पर वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जब घड़ी लेकर वो गुरुजी के पास पहुंचा, उन्होंने कहा, इसे अपने पास रखो, याद के तौर पर। और फिर एक भागी हुई लड़की को उसके सामने लाकर फेंका। कहा, खत्म कर दो इसे। वो सीन देखकर रैजान को अपनी पुरानी साथी की मौत याद आ गई। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आग थी, दिल में बगावत। वो चीख पड़ा और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त लड़ाई। लेकिन दुश्मन बहुत थे और रैजान अकेला। चारों तरफ से उड़ती हुई निंजा ब्लेड्स उस पर बरसने लगी और वो गिर पड़ा लहूलुहान।